आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में देशांतर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ग्लोब और अक्षांश के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए हम लोग बात करते हैं देशांतर के बारे में। ये है हमारा ग्लोब। इस ग्लोब के सबसे उत्तरतम भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा सबसे दक्षिणतम भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसी ग्लोब के बीचों बीच जो रेखाएं होती हैं उसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए देशांतर जो होती है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए इस तरह से मिली हुई होती है। आप लोगों ने ग्लोब पर इस तरह की रेखाओं को देखे होंगे और उस रेखाओं को हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। देखिए आराम से खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए और इसके मध्य से गुजरती है देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर इसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं इस ग्लोब को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो इस पूर्वी गोलार्ध में कुल 180 देशांतर रेखाएं खींची हुई होती है तथा पश्चिमी भाग में कुल 180 देशांतर रेखाएं खींची होती है। तो इस प्रकार पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। तो देशांतर किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की कुल कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इस देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है समान। लंबाई क्या होती है? समान होती है। तथा 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। गोरे कहा जाता है। और उसके आगे का प्रश्न आता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, तो वो होती है विषुवत रेखा पर। देखिए देख के पता चलता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, जो 111.32 किलोमीटर होती है। तथा इस 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है एवं ध्रुवों की ओर उसकी दूरी कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर वह 0 डिग्री हो जाती है और आपस में मिल जाती है। 0 हो जाती है तो आपस में मिल जाती है। अब देखिए और इसका अगली विशेषताएं होती है कि देशांतर जो है समय तथा तिथि के निर्धारण में सहायक होती है। क्या होती है? समय तथा तिथि के निर्धारण में सहायक होती है। अब हम लोग समय तथा तिथि के निर्धारण के समय की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल देशांतर संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तथा पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो 24 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में लगाती है। तो उस प्रकार 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है पृथ्वी को? तो 4 मिनट का समय लगता है। तथा 1 घंटे में जो है कुल 15 देशांतर रेखाएं पार कर जाती है। 1 घंटे में कितना पार कर जाती है? 15 देशांतर रेखाएं पार कर जाती है। इसीलिए यदि पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया है, तो 24 समय जोन में बांटा गया है। कितने समय जोन में? 24 समय जोन में बांटा गया। और ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है बोले तो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो होती हैं उसके पूर्वी जो देशांतर होती है वो इससे प्लस होती है तथा पश्चिमी देशांतर जो होती है वो माइनस होती है। जिसे यदि पूछा जाए कि मान के चलिए कि यह हमारा है प्रधान मध्याह्न रेखा, यहाँ 12 बज रहा है और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, तो 75 15 75 बोले तो 75 हो गया, 15 चौकी 60, 15 चौकी 60, 60 गुना 5 हो गया, तो कितना? 5 घंटे आगे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 घंटे आगे हो जाएगी। मतलब यदि इस प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 बज रहा है तो इस 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, तो 5 बज रहा होगा। कितना बज रहेगा? 5 के शाम हो जाएगा। और यदि इसी तरह से यदि पश्चिमी देशांतर की बात किया जाए, 75 डिग्री यहाँ भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर 5 घंटे पीछे हो जाएगा। तो 12 यहाँ बज रहा है तो वहाँ कितना बज जाएगा, तो 12 से यदि 5 घंटे पीछे चल जाएंगे तो 7 बज रहा होगा। 7 बजे सुबह हो जाएगा। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 बजे शाम हो जाएगा, लेकिन 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या होगा,
7 बज रहे होगा, मतलब 12 से 5 घंटे इसमें पीछे को जोड़ा जाएगा तथा पूर्वी देशांतर पर प्लस हो जाएगा। ठीक है। और जिस तरह से हम लोग बात करते हैं इंडिया के संदर्भ में भी बात करें, जैसे भारत का मानक समय कितना है, तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना निर्धारित किया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़े भी होंगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह लंदन के समय रेखा से, या आप बोले तो प्रधान मध्यम रेखा से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो वो कैसे है? देखिए 82.5 को यदि 4 से गुना कीजिएगा तो टोटल निकलेगा 330 मिनट निकलेगा, और इस 330 मिनट को यदि घंटे में कीजिएगा तो यह 5.5 घंटे हो जाएंगे। ठीक, और ये पूर्वी देशांतर में है, इसीलिए 12 5 17। यदि उसमें मतलब उसमें यदि जोड़ा जाए प्रधान मध्यम रेखा से तो वो हो जाएगा 5.5 घंटे आगे हो जाएगा। यदि मान के चलिए प्रधान मध्यम रेखा पर 12 बज रहा होगा तो हमारे देश में कितना बज रहा होगा? तो 5:30 के शाम हो रहे होंगे, 5:30 के क्या हो रहे होंगे? शाम हो रहेंगे। इसी तरह से यदि मान के चलिए 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कोई देश है तो वहाँ बजेगा, यहाँ सीधा समझ लीजिए यदि हमारे देश में 5 शाम बज रहा है तो वहाँ बजेगा 6:30 बज जाएगा। कितना बजेगा? पश्चिमी देशांतर पर 6:30 बज रहे होंगे, सुबह के 6:30 बज रहेंगे। अब दूसरा यदि बात किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण रेखा हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर। इस 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया एक्चुअली 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन में हुए एक सम्मेलन में, वाशिंगटन यूएसए में हुए एक सम्मेलन में इस 80 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में घोषित किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक विशेषताएं होती हैं, मतलब एक तिथि रेखा यहाँ समाप्त होता है तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है। यह सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति इस तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करती है तो तो तिथि में 1 दिन का बदलाव होता है, मतलब 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। यदि कोई व्यक्ति पूरब से पश्चिम की ओर प्रवेश करती है तो उसके तिथि रेखा में 1 दिन का क्या होता है? हानि होता है। जिससे मान के चलिए आज हो गया 19 तारीख, यदि पूरब की ओर कोई व्यक्ति, मान के चलिए पश्चिम की ओर 19 तारीख है और वो व्यक्ति यदि पूरब की ओर जाएगा तो उधर हो जाएगा 20 तारीख हो जाएगा, या फिर इधर 20 तारीख हो जाएगा तो वो पश्चिम की ओर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 20 तारीख हो जाएगा। इस तरह से समय का निर्धारण किया जाता है। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय जोन किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा समय जोन रूस में है। कुल 11 समय जोन में रूस को बांटा गया है, क्योंकि वहाँ का समय का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होने के कारण ही रूस को 11 समय जोन में बांटा गया है, तथा यूएसए को टोटल 7 समय जोन में बांटा गया है। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा समय जोन है, तो रूस में सबसे ज़्यादा समय जोन है जो कुल 11 है। इस वीडियो में इतना ही।